हेलो एवरीवन। तो जो यूपी लेखपाल 2025 की वैकेंसी आई थी कुछ दिनों पहले, उस वैकेंसी को हमने रिवाइज कर दिया। हम चेक करने वाले हैं इस रिवाइज नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हैं। तो जो सबसे पहली बात है टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट पहले भी 794 थी, अभी भी 794। कंपटीशन लेकिन चेंज है। मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों के लिए कंपटीशन डाउन चला गया, जिनका पहले से डाउन था उनका और डाउन चला गया, और जिनका पहले से ऊपर था उनका और ऊपर चला गया। तो सेम पेपर डिफरेंट कंपटीशन। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इस रिवीजन का एस्पिरेंट्स के लिए क्या मतलब है? तो मतलब बहुत सिंपल है। जो कैटेगरी रिवीजन है, हम अपने कैटेगरी के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। अगर मैं ओबीसी हूँ तो मुझे जनरल से थोड़ी फाइट करना है। जनरल करे आपस में फाइट, या फिर जो पढ़ा लिखा ओबीसी है वो करे जनरल से फाइट। मुझे मेरा काम है कि एक सीट जनरल ओबीसी में ले आना। अगर मैं एससी हूँ तो मेरा काम है मुझे एक सीट एससी में मिल जाए। अगर मैं एससी हूँ तो मैं ओबीसी का सीट तो ले नहीं सकता, मैं सीट तो सिर्फ जनरल का ही खा सकता हूँ। लेकिन मेरी आवश्यकता क्या है कि मैं उतना जाके फाइट करूँ। मैं अगर एक सीट एससी में अगर कंफर्म कर लेता हूँ, लाइक इससे अच्छी बात और क्या होगी? मुझे भी वही नौकरी मिलेगी जो इसे मिलने वाली, जो जो भी इस मेरिट में आएगा वही नौकरी मुझे भी मिलना है। तो मैं फालतू में उतना एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ? कैटेगरी वाइज प्रिपरेशन करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमारी कैटेगरी, लाइक हमारी कैटेगरी अगर 60 ही नंबर लाती है तो मैं 70 नंबर वाले से लड़के क्या करूँगा? मेरा काम है मेरा 65 नंबर आ जाए कि मैं सेफ साइड रहूँ। आगे देखते हैं। तो ये है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पुराने वाले में क्या था और अभी वाले में क्या है। तो इन्होंने कुछ खास करा नहीं है, इन्होंने सिर्फ किया ये है कि जो, लाइक इन्हें करना क्या चाहिए था, इन्हें वैकेंसी को बढ़ानी चाहिए थी। इन्होंने वैकेंसी को नहीं बढ़ाई है। इन्होंने करा क्या है, जो ये जनरल वाले थे इनकी सीट्स काट कर इन्होंने इसकी सीट बढ़ा दी है, इसकी बढ़ा दी है, इसकी बढ़ा दी है। इन्होंने वैकेंसी नहीं बढ़ाया। तो अगर आपको इनकी सीट्स बढ़ानी थी तो बीजेपी ने जिसने भी इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया, वो एरर कैसे कर सकता है कि इनकी सीट्स इतनी इतनी कम आ गई? आपने तो जानबूझकर यानी माहौल ख़राब किया बच्चों के बीच। अब बच्चे भी आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे से नफरत कर रहे होंगे, जो भी करे। हाँ, इसमें एक इशू ये था, ये जो 792 है, अगर ये 10%, ये 7920 का 10% 792 है, राइट? तो 7994 का तो 799 बन रहा है ना। तो इनका ये 7 सीट्स कम है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अब कोर्ट जाएंगे तो भी वैकेंसी में डिले होगी, यानी वैकेंसी में अब डिले हो सकती है। बीजेपी कोई भी सीट्स, लाइक कोई भी वैकेंसी बिना पेपर लीक, बिना कोर्ट केस पूरा नहीं करवा पा रही है। मैं ब्लेम बीजेपी को इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी भी रूलिंग पार्टी है, राइट? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी ही करवाती है, बट उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ही पार्टी है भाई। तो सेम एग्जाम डिफरेंट प्रेशर, यहाँ आप देख सकते हैं सेम एग्जाम है पर डिफरेंट कैटेगरी प्रेशर। इस स्लाइड पे हम देखने वाले हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो पोस्ट तो इतने हैं, सारे के सारे पोस्ट क्या हैं? लेखपाल के पोस्ट हैं। पोस्ट में डिफरेंस नहीं है। एक बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक ही वैकेंसी में मल्टीपल पोस्ट होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारे के सारे पोस्ट लेखपाल के पोस्ट हैं। रेवेन्यू अकाउंटेंट सही है, परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। लेवल 3 का जॉब है, लेवल लाइक 12 पास है तो लेवल 3 ही रहेगा। तो पेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। इस नोटिफिकेशन में कॉमन कट ऑफ की बात नहीं की गई है, बट हो सकता है कि वो कॉमन कट ऑफ लाएं। मैं कह नहीं रहा हूँ कि वो ला देंगे, बट हो सकता है वो लाएं, क्योंकि आगे इलेक्शंस वगैरह 2026 में, मई में है शायद, अप्रैल मई में इलेक्शंस है, फिर 2027 में भी इलेक्शन है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? 12 पास योग्यता। एज लिमिट 18 से 40 साल। हाँ, ये सिर्फ उनका जनरल्स वालों के लिए। आपकी कैटेगरी के हिसाब से शायद +5 होगा और +10 होगा। अगर आप EWS हैं तो आपको जनरल से ही फाइट, लाइक जनरल वाले ही आप पे वो एज लिमिट लगती है।
जो कैंडिडेट्स पेट क्वालिफाइड नहीं होंगे वो एलिजिबल नहीं है। आगे हम देखेंगे इसको कैसे पता करना है। एप्लीकेशन फ़ी एंड शॉर्ट लिस्टिंग, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 25 रुपये रखी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। कब अप्लाई करना है? 29 तारीख को, यानी आज, अभी। या तो अभी ऑन हो गया होगा, मैंने चेक नहीं किया, बट हो गया होगा ऑन। 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है सबके लिए। एग्ज़ाम फ़ी अलग से लिया जाएगा बाद में। पेट स्कोर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जो पेट वाले हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इन्होंने पहले कहा था कि हम 15 टाइम्स बुलाएंगे, बट मिनिमम 30 टाइम्स। वो 30 टाइम्स बुलाते नहीं होंगे, बट कुछ बच्चे इसमें भरते नहीं होंगे फॉर्म वॉर्म, तो वो परसेंटाइल 30 टाइम्स तक चला जाता होगा, या फिर वो 30 टाइम्स बुलाते भी होंगे। अगर आपका नंबर 40 भी है तो आप फॉर्म भर देना है। 25 रुपये का फॉर्म है। अगर उन्हें कॉमन कट ऑफ ला दिया 40 नंबर तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर उन्होंने कॉमन कट ऑफ नहीं लाया तो ये मान लेना कि 25 रुपये चले गए। बहुत हाई चांस है कि वो नहीं बुलाएंगे 40-50 ही, क्योंकि लो नंबर हो जा रहे हैं ना। लेकिन इलेक्शन है आगे तो बुला सकते हैं। प्लस ये भी है कि आगे जितनी वैकेंसीज आएंगी उसमें आपका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जो वैकेंसीज आएंगी उनमें सीट्स और कम रहेगा। आगे जो वैकेंसीज आएंगी उनमें 1900 सीट्स रहेंगी, तो उसमें वो 3 लाख बच्चे बुला के क्या करेंगे? 4 लाख बच्चे बुला के उसमें वो क्या करेंगे? 2000 सीट्स रहेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो जो बुलाना होगा वो 8K वाले में ही वो बुलाएंगे, चाहे वो कॉमन कट ऑफ लाएं, चाहे वो 15 गुना बुलाएं। 15 गुना तो बुलाएंगे बुलाएंगे, तो फिक्स है। मगर वो 30 गुना तक बुलाए थे शायद पिछली बार, तो हो सकता है इस बार भी 30 से 40 बुलाए। लेकिन भरने में कुछ जाता नहीं तो भर देंगे। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है? एक मेंस का एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा। इसमें कुछ भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, कुछ भी टीयर वन आपका वो था, पेट था। इसमें कुछ अलग से टीयर 1 टीयर 2 नहीं है। सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो जो लोग एप्लीकेशन सबमिट करें उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें एग्ज़ाम में अपीयर करने दिया जाएगा। तो जो रिटन एग्ज़ाम है वो जो पैटर्न उसका क्या है? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 120 मिनट, 2 घंटे का रिटन एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। हमने ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स दिया था पेट में। अगर आप पेट क्वालिफाइड होंगे तो आपने दिया होगा। आप में से बहुत लोग के 99 परसेंटाइल आया होगा, 98 परसेंटाइल आया होगा। तो ये है डिटेल्ड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले जनरल स्टडीज़ है, ये हमने पेट में सेम दे रखा था, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ सिमिलर हैं। ये 10 मार्क वाले हैं 3। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों चीज़ नहीं है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। DI है 10 नंबर का, हिंदी है 10 नंबर का, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी जो आपके जनरल स्टडी होते हैं वो हैं। कंप्यूटर 15 मार्क्स का। कंप्यूटर हर एग्जाम में होता है, टीचर का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जितने भी फ्यूचर में एग्जाम आएंगे सब में कंप्यूटर एडेड रहेगा। और इसमें यूपीजी के अलग से, यूपीजी के पॉपुलर टॉपिक है, पढ़ लेंगे आप। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं आपको आगे बताता हूँ। कुछ टॉपिक हैं जो कि हाई वेटेज एरियाज हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये 10 मार्क्स वाले टॉपिक जो 3 हैं, इन्वायरमेंटल है, DI है, जनरल हिंदी है, फिर क्या है? कंप्यूटर है। तो इग्नोर करने की बात नहीं यहाँ पे, और यूपीजी के तो हैं ही। तो ये वो टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 3, 4, 5। इन टॉपिक्स से 65 मार्क्स आ रहे हैं, और बाकी के 7 टॉपिक्स से 35 मार्क्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहले ये 65 मार्क्स आप सिक्योर कर लीजिए, और फिर इस 7 टॉपिक्स को भी अपना आप पकड़ मजबूत कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्ड सिलेबस आपके लिए लेते आऊँगा ताकि आपको पता रहे कि आपके एग्ज़ाम में आ क्या रहा है। तो एकदम डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको बता दूंगा।